Hello students. So today we are going to start our next chapter, that is chapter 14, which is structures. So this is our last chapter of the C++ programming language. So let's start with the introduction. So what is structure? So as we have seen many different kinds of data types, like we have seen integer data type, we have seen float data type, we have seen character data type. So these are different data types which are used to represent one item of information. मीन्स ये हर एक अलग अलग डेटा टाइप एक स्पेसिफिक डेटा आइटम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड एरेज, जो कि एक लिस्ट को या एक टेबल को प्रोसेस करता था. मीन्स वो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेम डेटा टाइप के थे उनको इकट्ठे यूज़ करता था. सो इन सम केसेस हमें कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम मिक्स्ड डेटा टाइप्स यूज़ कर सकें इन अ सेम कंस्ट्रक्ट नेम. सो जो C++ में कंस्ट्रक्ट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, जो कि मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर. एंड वी कैन यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स फ्रॉम अ सिंगल कंस्ट्रक्ट. सो लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल हमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. सो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हो सकते हैं. उसका स्टूडेंट नेम हो सकता है जो कि कैरेक्टर्स में होगा. स्टूडेंट की एज हो सकती है जो कि नंबर्स में होगी, इंटीजर्स में होगी. स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है जो कि इंटीजर्स और कैरेक्टर किसी भी टाइप में हो सकता है. सो दीज आर सम डिफरेंट और मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. एंड स्ट्रक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सेवरल वेरिएबल्स अंडर वन नेम. सो स्ट्रक्चर की मदद से हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सेवरल वेरिएबल नेम्स अंडर अ वन स्ट्रक्चर. सो वी कैन से दैट अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ कॉमन नेम. सो मीन्स एक कॉमन नेम के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपस में रिलेटेड होंगे. मीन्स स्टूडेंट का डेटा है तो वो सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपस में रिलेटेड है. बेशक वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की है बट वो आपस में रिलेटेड है स्टूडेंट के साथ. एंड वो हम एक ही कॉमन नेम एक ही स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करेंगे. सो नाउ लेट्स सी डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. सो हम एक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि एक स्ट्रक्चर क्या है, वो कलेक्शन है किसका, डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो कि आपस में रिलेटेड हैं और उनको हम कलेक्ट करेंगे अंडर अ कॉमन नेम जो कि एक स्ट्रक्चर का नेम होगा. सो द डेटा आइटम्स एनक्लोज्ड इन द बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. सो जो भी डेटा आइटम्स हम हमारे स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर कलेक्ट करेंगे या हम उसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं उनको हम कहेंगे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. मीन्स वो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होंगे और उन्हें हम कह सकते हैं मेंबर्स, जो कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स भी हो सकते हैं. सो जब भी हमने C++ लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है तो जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम स्ट्रक्ट. मीन्स हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे फॉलोड बाय इट्स नेम. मीन्स स्ट्रक्ट के बाद जो भी नेम हमने हमारे स्ट्रक्चर को देना है वो हम लिखेंगे और उसकी जो बॉडी होगी जो एनक्लोज्ड होगी इन द कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर हम उसके मेंबर्स और वी कैन से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे. एंड एट द एंड अ स्ट्रक्चर एंड्स विद अ सेमीकोलन. एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमेशा एंड होगा विद अ सेमीकोलन. सो एज यू कैन सी अ डायग्राम जहाँ पे हमने एक कॉमन स्ट्रक्चर नेम लिया है और उसके अंदर हमने डिफरेंट मेंबर फंक्शंस असाइन किए हैं. दीज आर डिफरेंट मेंबर फंक्शन जिनका डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकता है. सो अ प्रॉपर सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर इज़ एज फॉलोज. एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ कि जब भी हमने C++ में एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कीवर्ड स्ट्रक्ट. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिफाइन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. जो भी नेम हमने हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो वो हम यूज़र डिफाइंड नेम जो भी होगा हम उसकी जगह वो लिख सकते हैं. ओके, एंड इन द कर्ली ब्रेसेस हम वो सभी मेंबर फंक्शंस और वी कैन से स्ट्रक्चर मेंबर्स डिफाइन करेंगे और हर एक को एक स्पेसिफिक नेम देंगे.
and these members are always enclosed between the curly braces. मीन्स curly braces जो स्ट्रक्चर की बॉडी है उसके अंदर ही हम सारे स्ट्रक्चर मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे. एंड एट द एंड आफ्टर द curly braces we have to terminate the structure by using a semicolon. So as you can see we have taken an example below where we have defined a structure जिसका नाम है स्टूडेंट. मीन्स हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया बाय अ कीवर्ड स्ट्रक्ट. देन वी हैव राइट अ स्ट्रक्चर नेम जो हमने लिखा स्टूडेंट. देन उसके अंदर इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस हमने वो सारे मेंबर फंक्शंस और वी कैन से स्ट्रक्चर मेंबर्स डिफाइन किए जो कि हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. मीन्स हमने उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर डिफाइन किया जो कि एक इंटीजर वैल्यू है. देन हमने उसमें स्टूडेंट का नेम डिफाइन किया जो कि जिसका हमने डेटा टाइप करेक्टर डिफाइन किया है. एंड उसका साइज़ हमने 30 लिया है. मीन्स 30 वर्ड्स के अंदर ही स्टूडेंट का नेम होना चाहिए और वो करेक्टर डेटा टाइप का होना चाहिए. देन हमने स्टूडेंट की एज स्पेसिफाई की जिसका डेटा टाइप इंटीजर है. मीन्स स्टूडेंट की जो एज होगी वो हमेशा नंबर्स में होगी. सो देन हमने स्टूडेंट के मार्क्स डिफाइन किए जो कि फ्लोटिंग डेटा टाइप में है. दैट मीन्स वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं. देन हमने स्टूडेंट के ग्रेड डिफाइन किए जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है. दैट मीन्स जो भी ग्रेड होगा वो अल्फ़ाबेट्स में होंगे. सो एज यू कैन सी एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ किए इनसाइड द स्ट्रक्चर. एंड एट द एंड आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस हमने उसको टर्मिनेट कर दिया विद अ सेमीकोलन. सो ये जो अबव डिक्लेरेशन है इसमें हमने डिफ़ाइन किया एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टूडेंट. बट इसमें हमने कोई स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है. सो मेमोरी स्पेस जो भी एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर होती है वो भी रिजर्व्ड है. जब हम एक स्ट्रक्चर को उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सो उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को वो मेमोरी स्पेस रिजर्व होगी जो उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है. और जितने डिफरेंट डेटा टाइप्स उस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रहे हैं उतनी स्पेस उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. सो लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. सो जब हम हमारा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर देते हैं मीन्स हमने एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया एंड उसके मेंबर फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर दिए. नाउ वी हैव टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. सो हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे जब हम एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर देंगे. सो एट द एंड आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस एंड बिफोर द सेमीकोलन उसके बीच में हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो भी नाम होगा वो वहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और वो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. जो भी नाम हम आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस एज यू कैन सी हेयर वी हैव रिटन स्ट्रक्चर वेरिएबल एस. मीन्स ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल एस लिखा हमने ये मीन्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम है जो हमने डिफ़ाइन किया है. सो इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस एंड बिफोर द सेमीकोलन उसके बीच में हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे. लाइक यू कैन सी एन एग्जाम्पल जो हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया था जिसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उसके मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए थे. सो जब हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफ़ाइन करना है सो एज़ यू कैन सी वो हमने हमारे कर्ली ब्रेसेस के बाहर स्टूडेंट 1 के नाम से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफ़ाइन किया. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया जो हमारा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी और जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया वो हमने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिया है. ओके सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस समटाइम्स. सो इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं एज़ यू कैन सी बिलो जो हमारा स्ट्रक्चर जब हम डिफ़ाइन करते हैं जैसे कि हमने इस टाइप पे डिफ़ाइन किया था स्टूडेंट और इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस हमने उसके सभी स्ट्रक्चर मेंबर्स डिफ़ाइन किए और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया. सो अब जब हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में डिफ़ाइन करेंगे. और वो कैसे करेंगे जो भी हमने स्ट्रक्चर का नेम डिफ़ाइन किया था इन द स्टार्टिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने किया था स्टूडेंट. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे कि हमने इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं. सो फर्स्ट वी राइट स्टूडेंट जो कि स्ट्रक्चर का नेम था. देन वी विल राइट
द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो भी हमने उसके अंदर डिफ़ाइन करने हैं। एंड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर के हैं। सो we have write the structure name, then we have write the name of the 3 structure variables, that is student 1, student 2 and student 3, separated by commas, and then we have terminate them with a semicolon. So अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों वेरिएबल्स को स्पेस एलोकेट हो जाएगी एंड वी कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल टू असेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर। जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेंबर हमारे स्ट्रक्चर के हैं, उनको जब भी हमने यूज़ करना है तो हम थ्रू दीज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ही यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम उन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। सो एज यू नो, वंस अ स्ट्रक्चर वेरिएबल हैज़ बीन डिफाइंड, हमने हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर दिया। अब हम हमारे स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और वो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। सो कैसे हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से एक स्ट्रक्चर मेंबर को कॉल करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, देन वी विल राइट द डॉट ऑपरेटर जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर मेंबर को कॉल कर सकते हैं। देन आफ्टर द डॉट ऑपरेटर हम उस स्ट्रक्चर मेंबर का नेम लिखेंगे जो भी हमने उसको डिफ़ाइन किया गया है। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा एक्सप्रेशन का, मीन्स डॉट ऑपरेटर से पहले जो हम लिखेंगे वो होगा स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम जो हमने डिक्लेयर किया है आफ्टर डिफाइनिंग अ फंक्शन, एंड आफ्टर द डॉट ऑपरेटर हम जो नेम लिखेंगे वो होगा स्ट्रक्चर मेंबर का नेम जो भी हमने हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन को नेम डिफ़ाइन किए हैं। सो एज यू कैन सी, जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफ़ाइन किया था जिसका नाम था स्टूडेंट 1, सो जब हम उस स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से जो भी स्ट्रक्चर के अंदर उसके मेंबर फंक्शन थे उनको कॉल करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे और उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, तो हम वो कैसे करेंगे। एज यू कैन सी, हमने स्टूडेंट 1 पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखा, देन वी हैव यूज्ड द डॉट ऑपरेटर, देन हमने उस मेंबर का नाम लिखा जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ाइन किए थे। लाइक हमने उसमें एक नेम वेरिएबल डिफ़ाइन किया था, तो हम उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे एक राकेश शर्मा। एंड सेकंड जो हमने उसमें वेरिएबल डिफ़ाइन किया था जो कि था रोल नंबर, हम उसमें एक इंटीजर वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1। सो एज यू कैन सी, जब भी हमने इनको एक्सेस करना है, इनको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड वील यूज़ अ डॉट ऑपरेटर बिटवीन, देन वी विल राइट द मेंबर नेम जो हमने एक्सेस करना है, जिसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, सो वो एक्सेस हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सेस और रेफरेंस अ स्ट्रक्चर एलिमेंट। सो लेट्स सी अ प्रोग्राम जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें हमने क्या करना है, हमने जो भी मेंबर्स होंगे स्ट्रक्चर के उन्हें वैल्यूज़ असाइन करनी है, देन वी हैव टू डिस्प्ले दोज वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन। ओके, सो एज वी have written the header files, now we will start our program. So we will declare a main function, we will write void main, then in the curly braces we will start, then first of all we will declare a structure inside our main function. So हमने कीवर्ड यूज़ किया struct, then हमने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया जिसका नेम हमने दिया वैल्यू। ओके, सो ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, एंड इन द कर्ली ब्रेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, और ये 3 वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, जो बी वेरिएबल है वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है, और जो सी वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का है। सो एज यू कैन सी, एक स्ट्रक्चर के हमने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज़ किया, जिसमें से 2 इंटीजर डेटा टाइप्स के थे और एक फ्लोट डेटा टाइप का है। सो नाउ वी हैव डिफाइंड अवर स्ट्रक्चर। नाउ हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, हम कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट, जो भी स्ट्रक्चर का नेम हमने डिफ़ाइन किया हम वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो नेम डिफ़ाइन किया था वो था वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वैल्यू, देन हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो वी हैव राइट वैल्यू, देन हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो भी नेम होगा
वो असाइन करेंगे। सो हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम असाइन किया है वो है x। सो अब हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका नाम है x। सो अब जब हमने इस x वेरिएबल की मदद से हमारे मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है, उनको रेफरेंस करना है, उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ फेच करनी है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग आवर स्ट्रक्चर वेरिएबल। सो फर्स्ट वी विल राइट आवर स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि हमने डिक्लेयर किया x, देन वी विल यूज़ अ डॉट ऑपरेटर एंड जो वेरिएबल हमने हमारे स्ट्रक्चर फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल्स के नाम हम लिखेंगे जिस वेरिएबल को हमने एक्सेस करना है। लाइक फर्स्ट हमने लिखा x डॉट, हमने a वेरिएबल को एक्सेस किया। सो a वेरिएबल का रेफरेंस आ गया, उसके अंदर हमने 15 वैल्यू डाल दी जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। देन x डॉट ऑपरेटर b, अब हमने ba वेरिएबल को एक्सेस किया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 40। देन x डॉट c, अब हमने c वेरिएबल को एक्सेस किया और उसके अंदर हमने एक फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी 50.6। सो अब हमारे x डॉट a, x डॉट b और x डॉट c के अंदर वैल्यूज़ हैं। सो वी सिंपली just have to see out these values. So we will write see out the value of a is, so x dot a की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, देन x डॉट b की वैल्यू प्रिंट कराएंगे एंड देन x डॉट c की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमने जो भी हमारे मेंबर्स थे स्ट्रक्चर के a b c उनमें वैल्यू असाइन करवाई, देन हमने उन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट कराया ऑन द आउटपुट स्क्रीन। Okay, so it was a simple program by using a structure. Next is initialization of structure. So कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर दिया एंड जो भी उसके मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के वो भी हमने डिक्लेयर कर दिए, सो ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल हम उसी टाइम ही स्ट्रक्चर मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। ओके, सो ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ही हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करें हैं ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ही हम उसको सभी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो एज़ यू कैन सी, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया जिसका नाम है स्टूडेंट एंड उसके कुछ मेंबर्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए जिसमें है रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स एंड ग्रेड। सो जब हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज़ स्टूडेंट 1, सो उसी टाइम ही हमने उसके अंदर ये 5 वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी जो कि डायरेक्टली ही स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्रोवाइड होगी। लाइक जो इंटीजर वैल्यू थी फर्स्ट रोल नंबर, उसके अंदर 1 डाल दिया हमने। जो कैरेक्टर वैल्यू थी उसके अंदर हमने राकेश डाल दिया। जो एज वैल्यू थी उसके अंदर हमने 14 डाल दिया। जो मार्क्स था जिसका डेटा टाइप फ्लोट है उसके अंदर हमने 1200 डाल दिया। जो ग्रेड है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है उसके अंदर हमने ए डाल दिया। सो ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ही हमने इसकी 5 वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी, डिक्लेयर कर दी। सो जो C++ कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली ही ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ही इसके ईच डेटा मेंबर को ये वैल्यूज़ असाइन कर देगा। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपने कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी है तो वो सिंपली ही बाय यूजिंग अ नंबर्स डिक्लेयर हो जाएंगी। बट जब आपने कैरेक्टर वैल्यू को डिक्लेयर करना है, एक वेरिएबल को असाइन करनी है, सो यू ऑलवेज हैव टू राइट दोज कैरेक्टर वैल्यूज़ इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। लाइक यू कैन सी राकेश जो है वो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है एंड जो ग्रेड है हमारा ए वो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है। बट जो हमारी वैल्यूज़ हैं रोल नंबर, एज एंड मार्क्स वो सिंपली ही हमने किसी भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखा है, वो सिंपली हमने नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड इन केस हम कोई भी वैल्यूज़ डिक्लेयर नहीं करते हैं इसको स्टार्टिंग में, सो जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली ही उस मेंबर को असाइन कर देगा वैल्यू 0। बट एज़ यू कैन सी यहाँ पे 5 मेंबर्स थे स्ट्रक्चर के और हमने 5 वैल्यूज़ ही डिक्लेयर की। सो ये ईच मेंबर को ये यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा जो हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ही पास कर दी। सो दिस वॉज योर स्ट्रक्चर। कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को वैल्यू असाइन करते हैं एंड कैसे उन वैल्यूज़ को फेच करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग
द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शंस, कि कैसे हम हमारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को थ्रू फंक्शंस भी पास कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.